चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो तभी आगे लोगों तक पहुँचेगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखने से पहले हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो दोस्तों हम एंगल रखते हैं वो डिग्री में न रखकर रेडियन में रखा जाता है दोस्तों। तो इसलिए हम उनको याद कर लेते हैं दोस्तों। जैसे 30 डिग्री लिखा हुआ है, अगर एंगल हमारा 30 डिग्री आ रहा है तो दोस्तों उसको π/6 लिखेंगे। यदि एंगल 45 आ रहा है दोस्तों तो उसको π/4 लिखा जाएगा। यदि एंगल 60 डिग्री आ रहा है दोस्तों तो उसको π/3 लिखा जाएगा। यदि एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो π/2 लिखा जाएगा। यदि एंगल 120 डिग्री आ रहा है तो π/3 लिखा जाएगा। यदि एंगल 135 आ रहा है, 135 डिग्री आ रहा है तो इसको 3 π/4 लिखा जाएगा। इसी तरह से दोस्तों एंगल 150 आ रहा है तो इसको 5 π/6 लिखा जाएगा। यदि दोस्तों एंगल 210 आ रहा है, डिग्री आ रहा है तो दोस्तों इसको 7 π/6 लिखा जाएगा। यदि दोस्तों एंगल हमारा 225 आ रहा है, डिग्री आ रहा है तो दोस्तों इसको लिखा जाएगा 5 π/4। दोस्तों एंगल अगर हमारा 300 आ रहा है, 300 डिग्री आ रहा है तो दोस्तों इसको लिखा जाएगा 5 π/3। तो दोस्तों इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो वैल्यू रखी जाती है वो डिग्री में न रखकर रेडियन में रखी जाती है दोस्तों, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। दोस्तों जब भी इक्वेशन की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये इक्वेशन आती है ax² + bx + c। दोस्तों ये इक्वेशन नहीं है, और ये जब तक इक्वेशन नहीं होगी जब तक ये 0 के इक्वल ना हो। अब ये दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये x वेरिएबल है और ये x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है दोस्तों x की जगह अगर हम कोई ऐसी वैल्यू रखें जो इस इक्वेशन को 0 बना दे, वो इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा दोस्तों, या सॉल्यूशन कहलाएगा दोस्तों। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होती हैं दोस्तों, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिनका एंगल हमें पता नहीं होता वो होती हैं। जब हम उनको किसी इक्वल टू से इक्वेट करते हैं तो हम उस अननोन एंगल को निकाल सकते हैं दोस्तों। और जो भी दोस्तों ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे sin θ = √3/2, तो दोस्तों जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। जो सेटिस्फाई करेगी मतलब दोस्तों इस इक्वेशन को 0 बना देगी, तो हम अननोन एंगल, ये थीटा हमारे पास अननोन एंगल है, तो दोस्तों इसकी जगह हम क्या रखें जिससे कि ये हमारा इक्वेशन 0 बन जाए, तो वो इस इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन कहलाता है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट हो सकते हैं दोस्तों, तो उनको हम प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन के टर्म में लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है हमारी, वो मिनिमम वैल्यू होती है इस अननोन एंगल की जिस पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए,
और जनरल वैल्यू जो होती है दोस्तों वो ऑल पॉसिबल वैल्यू होती है जिन पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए दोस्तों। तो देर न करते हुए चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से हम जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। जो जनरल वैल्यू होती है दोस्तों वो पीरियोडिक फंक्शन के लिए होती है, क्योंकि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी पीरियोडिक फंक्शन है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने बताया है कि इनका पीरियड क्या क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को जनरल वैल्यू के टर्म में लिखेंगे दोस्तों। देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के किस तरह से लिखे जाते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों हमको साइन थीटा इक्वस टू, पहला हम फॉर्मूला देख रहे हैं साइन थीटा इक्वस टू साइन अल्फा दिया हुआ है दोस्तों, तो हम इसकी जगह थीटा इक्वस टू अल्फा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हमको जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गई दोस्तों। अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो दोस्तों इस तरह से लिखेंगे हम थीटा इक्वस टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, जहाँ पर दोस्तों हमारा अल्फा जो बिलोंग करता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जाता है दोस्तों, और n जो होता है हमारा इंटीजर होता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगर हमारा cos थीटा इक्वस टू cos अल्फा दिया हुआ है दोस्तों, तब हम कैसे लिखते हैं, देखिए दोस्तों ये दूसरा फार्मूला है। तो यहाँ से भी दोस्तों थीटा इक्वस टू अल्फा हो जाएगा, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, जो भी हमारे इस थीटा के इक्वल आएगी दोस्तों वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, अगर cos थीटा इक्वस टू cos अल्फा है तब हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसके लिए अलग फार्मूला होता है थीटा इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर अल्फा बिलोंग करता है दोस्तों 0 से पाई तक, 0 से पाई तक दोस्तों, और जहाँ n होता है हमारा इंटीजर दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों तीसरा फार्मूला होता है हमारा tan थीटा इक्वस टू tan अल्फा। तो दोस्तों यहाँ से भी थीटा इक्वस टू अल्फा आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, और इसकी जब हम जनरल वैल्यू लिखेंगे दोस्तों तो जनरल वैल्यू इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे दोस्तों थीटा इक्वस टू एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा जो बिलोंग करता है दोस्तों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है दोस्तों, जहाँ पर n हमारा इंटीजर है दोस्तों। जनरल सॉल्यूशन आ गया ये। यदि दोस्तों हमारा कोसेक में है, सेक में है या कॉट में है, तो दोस्तों हम इनको साइन में परिवर्तित कर लेते हैं। अगर कोसेक में है तो, अगर सेक में है तो हम उसको कॉस में परिवर्तित कर लेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे दोस्तों। यदि कॉट में है तो उसको हम टेन में चेंज कर लेंगे दोस्तों, और अपना जनरल सॉल्यूशन इसी तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों हमको स्क्वायर के टर्म में दिया हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन स्क्वायर अल्फा, या दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या दोस्तों tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों, यदि इन तीनों फार्मूलों में से कोई भी, इन तीनों में से हमारे पास कुछ भी आ रहा है तो हम जनरल सॉल्यूशन कुछ इस तरह से लिखेंगे दोस्तों n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग करेगा इंटीजर में दोस्तों। ये हमारी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी अगर आ रहा है तब। पांचवा फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। यदि साइन थीटा इक्वस टू 0 आ रहा है
तो थीटा इक्वस टू यहाँ से 0 हो जाएगा और एन पाई पाई हो जाएगा दोस्तों। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएंगी, प्रिंसिपल वैल्यू 0 होगी और ये जो पाई होगा, अगर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है दोस्तों तो हम लिखेंगे एन पाई, क्योंकि दोस्तों जितने भी पाई पर वैल्यू होगी, साइन 1 साइन पाई पे हो, साइन 2 पाई पे हो या साइन 3 पाई हो, उन सभी पर साइन की वैल्यू 0 होती है दोस्तों। तो इसका जनरल सॉल्यूशन एन पाई हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगर हमें टेन में और कॉस में 0 बननी है तो हम किस तरह से जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। यदि हमारी कॉस में कॉस थीटा इक्वस टू कॉस एल्फा है, कॉस थीटा इक्वस टू कॉस एल्फा वाला फार्मूला हम पहले ही देख चुके हैं दोस्तों। अब हम कॉस 0 देख रहे हैं। यदि कॉस थीटा इक्वस टू 0 है तब हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो थीटा इक्वस टू यहाँ से पाई बाई 2 आ जाएगा दोस्तों। और अगर हम कॉस थीटा हमारा 0 कब होगा दोस्तों, जब ये पाई बाई 2 प्रिंसिपल वैल्यू पर होगा या पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल होगा दोस्तों, तब ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसकी हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा, थीटा इक्वस टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग करेगा इंटीजर से दोस्तों। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगर हमारा टेन थीटा है तो टेन थीटा इक्वस टू 0 है दोस्तों, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोस्तों इसका जनरल वैल्यू 0 तभी हो सकता है जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो साइन का है, तो इसका जनरल वैल्यू हो जाएगा थीटा इक्वस टू एन पाई दोस्तों। चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वस टू 1/√2, तो दोस्तों इसकी जनरल वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, देखिए दोस्तों, साइन थीटा इक्वस टू साइन पाई बाई 4 लिख लेंगे दोस्तों। और तो यहाँ से थीटा इक्वस टू पाई बाई 4, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अभी दोस्तों हमें इसको जनरल वैल्यू की टर्म, जनरल सॉल्यूशन की टर्म में लिखना है। तो जनरल देखेंगे हम किस में है, साइन में है। तो साइन के लिए हमने फार्मूला बताया था दोस्तों, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू एल्फा। एल्फा का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों पाई बाई 4। तो दोस्तों ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से दोस्तों अगर हमारा कॉस में दिया होता तो किस तरह से जनरल सॉल्यूशन होता, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। कॉस थीटा इक्वस टू √3/2 दिया हुआ है तो दोस्तों, तो देखिए किस तरह से जनरल सॉल्यूशन इसका भी हम निकालेंगे दोस्तों। तो कॉस थीटा इक्वस टू, ये कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, √3/2। √3/2 कॉस थीटा में वैल्यू होती है दोस्तों पाई बाई 6 की, यानी 30 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा इक्वस टू क्या आ गया दोस्तों, पाई बाई 6। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब दोस्तों हमको लिखनी है इसकी जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू लिखने के लिए हमने थीटा में कॉस थीटा में फार्मूला बताया था आपको दोस्तों। जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए, जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो दोस्तों थीटा इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा बताया था दोस्तों। तो थीटा इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ये दोस्तों आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया दोस्तों। इसी तरह से आप टेन थीटा में और कॉट थीटा में, टेन थीटा में जनरल सॉल्यूशन निकाल कर देखिए 2 क्वेश्चन का, इसी तरह से करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि इस तरह से लिखा हुआ है कहीं पर भी, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वस टू कुछ भी हो, जैसे दोस्तों c ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कॉस स्क्वायर का, कॉस थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में, कॉस थीटा का कोफिशिएंट जैसे a है तो इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन थीटा का कोफिशिएंट दोस्तों b है तो इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को अंडर रूट में
जो भी वैल्यू आती है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं दोस्तों दोनों साइड। तो दोस्तों ये बन जाता है a अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से कॉस थीटा आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा दोस्तों c अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये अगर हम इसको अगर हम कॉस अल्फा मान ले और इसको हम साइन अल्फा मान ले तो दोस्तों ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए दोस्तों किस तरह से फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इसको कॉस अल्फा बराबर मानना है दोस्तों, लेट ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा बराबर मानना है दोस्तों बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा बराबर कुछ भी मान लो ये इधर दोस्तों, और ये रह गया इधर वाला, तो इसको हम कॉस थीटा कॉस अल्फा बीटा इक्वस टू मान ले रहे हैं दोस्तों, कॉस बीटा इक्वस टू सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा कॉस बीटा। तो दोस्तों अब ये फार्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो दोस्तों ये फार्मूला हो गया कॉस अल्फा माइनस थीटा का या थीटा माइनस अल्फा का दोस्तों, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो दोस्तों ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा इक्वस टू बीटा, और इसकी जनरल वैल्यू हम दोस्तों लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से यदि कोई क्वेश्चन है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन दोस्तों यदि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि लिखा हुआ है दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वस टू 1, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे ये देखते हैं दोस्तों हमने बताया था साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट अंडर रूट में साइन थीटा का कोफिशिएंट इंटू कॉस थीटा का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 है। तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, अंडर रूट में साइन थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा √2। तो हम दोस्तों √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो ये आ जाएगा 1/√2 साइन थीटा इंटू 1/√2 कॉस थीटा। दोस्तों ये जो फार्मूला बनाया है हमने, अगर आप इसको कॉस अल्फा ना लेकर कॉस साइन अल्फा लेते तो दोस्तों ये साइन का फार्मूला बन जाता दोस्तों। फिर हम इसको भी साइन में ही लेते और दोस्तों दोनों तरफ इसी तरह से कर सकते थे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 1/√2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम जिसमें भी चाहे, अगर हम साइन में फार्मूला बनाना चाह रहे हैं तो साइन में बना सकते हैं, अगर कॉस में फार्मूला बनाना चाह रहे हैं तो कॉस में बना सकते हैं दोस्तों। अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको बना सकते हैं। जैसे दोस्तों हम एक बार साइन में बना के दिखाते हैं, एक बार कॉस में बना के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये हो जाएगा, अगर हम इसको ये साइन 45 की वैल्यू साइन 45 नहीं लिखेंगे दोस्तों, डिग्री में नहीं लिखा जाता, रेडियन में लिखा जाता है। तो π/4 लिखेंगे दोस्तों इंटू साइन थीटा लिखेंगे प्लस कॉस π/4 लिखेंगे और कॉस थीटा लिखेंगे। अब दोस्तों ये हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला बनना है। तो दोस्तों ये होता है हमारा कॉस में, तो हम इसको भी कॉस में ही लिखेंगे, कॉस π/4 दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस π/4 इक्वस टू कॉस π/4। तो दोस्तों यहाँ से थीटा माइनस π/4 इक्वस टू π/4 आ जाएगा दोस्तों।
तो जब हम दोस्तों इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन दोस्तों लिखेंगे, कॉस में बनना है दोस्तों, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा बनना है, तो दोस्तों हम लेंगे जनरल सॉल्यूशन थीटा माइनस पाई बाई 4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो दोस्तों यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ये दोस्तों इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन हम 10 में भी देख लेते हैं, नहीं तो 10 करा जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और कल भी करेंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए यदि इस तरह से लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा लिखा हुआ है दोस्तों, 2 कोसेक थीटा लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसकी हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है दोस्तों। इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है दोस्तों। किस तरह से बताएंगे दोस्तों, तो सब हम जानते हैं दोस्तों। या तो हमने फार्मूला बताया था इसका, सीधा रख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो हम इसको साइन कॉस में तोड़ के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम साइन कॉस में तोड़ के बता दे रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉट थीटा को लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख लेंगे 2 अपॉन साइन थीटा दोस्तों एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर, प्लस इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 2 साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, और इधर साइन से साइन कैंसिल नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 अपॉन साइन थीटा। दोस्तों अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों इसे इधर ले आएंगे, इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे, या इस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, किधर भी ले जा सकते हैं दोस्तों। तो हम इस वाले टर्म को उधर ही ले जा रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वस टू 0 हो गया दोस्तों। जब यहाँ से हम दोस्तों कॉस साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1। तो दोस्तों एक तो हमारा यहाँ से साइन थीटा इक्वस टू 0 आ गया, तो साइन थीटा इक्वस टू 0 होता था तो दोस्तों हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन होता था दोस्तों थीटा इक्वस टू n पाई। दोस्तों दूसरा क्या आ रहा है हमारा, 2 कॉस थीटा इक्वस टू 2 कॉस थीटा इक्वस टू 1, तो कॉस थीटा इक्वस टू 1/2, तो यहाँ से थीटा इक्वस टू पाई बाई 3 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जनरल सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, थीटा इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 दोस्तों। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया दोस्तों। तो इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते थे दोस्तों, इसीलिए हमने इसको काटा नहीं, डायरेक्ट ऐसे नहीं कैंसिल आउट नहीं किया दोस्तों। यदि दोस्तों हमारी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों, तब हम जनरल सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं ये हम देखते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों इसका, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों हम पहले इसको 2 को लेफ्ट हैंड शिफ्ट करते हैं, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
-2 इक्वल्स टू 0। दोस्तों अब हमको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनसे घटाने पर 1 आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल 0। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो दोस्तों साइन थीटा इक्वल्स टू कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा अंदर साइन थीटा, और दोस्तों यहाँ बच जाएगा 2। यहाँ से दोस्तों हमने -1 कॉमन लिया तो ये यहाँ बच जाएगा दोस्तों साइन थीटा और प्लस 2 इक्वल 0। दोस्तों यहाँ से फिर ये दोनों को फैक्टर कॉमन है, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों साइन थीटा इक्वल्स टू -2 ये नहीं हो सकता, तो दोस्तों इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हो सकता है दोस्तों। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, अब हम इसका जनरल वैल्यू लिखेंगे। थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इक्वल्स टू π/2 आ जाएगा दोस्तों। तो जब हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2। दोस्तों यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू √3 tan 2 थीटा बराबर √3 लिखा हुआ है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें जनरल वैल्यू बतानी है, जनरल सॉल्यूशन बताना है। इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए हम देखेंगे tan A इंटू tan B, tan A प्लस tan B इंटू tan A इंटू tan B। अगर दोस्तों हमसे ये बराबर ना देकर पूछता है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हम किस तरह से बताते, शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना हमने दोस्तों आपको, उसी तरह से हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते √3। अगर हमसे इसका सॉल्यूशन पूछा गया होता, इसका आंसर पूछा गया होता, इसका बराबर क्या होगा दोस्तों, लेकिन हमसे बराबर नहीं पूछा गया, हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों हम इसको लिख लेंगे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और दोस्तों इस वाले फैक्टर को हम बराबर से उधर ले जाएंगे, √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। दोस्तों यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर √3 कॉमन लिया दोस्तों, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ओके दोस्तों, देन दिस फैक्टर को हम इसके डिवाइड में लिया है, तो दोस्तों tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3 दोस्तों अब ये हमें फार्मूला दिख रहा है tan थीटा प्लस 2 थीटा का। दोस्तों ये tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो tan π/3 लिख लेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों tan 3 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, π/3 आ गया दोस्तों अगर हमारी अब हमको जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो दोस्तों tan में होता था तो जनरल सॉल्यूशन किस तरह से लिखते थे दोस्तों, इस तरह से लिखते थे, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा लिखते थे दोस्तों अब हम थीटा की जगह हमें 3 थीटा दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन जब हम लिखते थे तो इस तरह से लिखा जाता था। अब हमें थीटा की जगह 3 थीटा है, तो n पाई प्लस π/3, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी n π/3 प्लस π/9। तो ये हमारा इसके लिए जनरल सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन ये हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों
आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये दोस्तों आज का हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में।